देखिए शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार भेदों सहित हम समझ चुके हैं। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। अब दूसरा जो शब्दालंकार है वो होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार यमक अलंकार जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। तो उदाहरण लेंगे इसका। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। अधिकाय दूसरी पंक्ति, दूसरी लाइन, या खाए बौरात जग वा पाए बोराए। ये एग्जाम्पल है आपका। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग वा पाए बोराए। देखिए इसका अर्थ समझ लेंगे, उसके बाद में पहले कनक का अर्थ तो होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। पहले कनक का क्या अर्थ है? सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। पूरा अर्थ लेंगे पंक्ति का। सोने में, धन में, धतूरे से भी 100 गुना मादकता माने नशा, अधिकाय माने अधिक होता है। धन में, सोने में, धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा होता है। पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया। अब क्यों होता है दूसरी लाइन आपकी बताएगी। या खाए यानी धतूरे को तो खाने के बाद, बोरात माने नशा होना, जग माने संसार के लोगों को। धतूरा कोई खाएगा तभी तो नशा होगा। धतूरे को तो संसार के लोगों को खाने के बाद नशा होता है। वा पाए बोराए, पाए माने प्राप्त करते। सोने या धन को खाने की जरूरत नहीं है। जिस पे धन आ जाता है, सोना आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, उसे तो प्राप्त करते ही धन का घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो धतूरा तो खाने के बाद नशा होता है, लेकिन धन को तो प्राप्त करते ही धन का नशा हो जाता है। समझ में आ गया अर्थ। अब यहां पे लिखेंगे प्रस्तुत उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। प्रस्तुत उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ सोना। कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होने से। पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होने से यमक अलंकार है। यमक अलंकार है। यमक अलंकार है। देखिए एक उदाहरण और लेंगे। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तीन बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। तीन बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। देखिए एक ऋषि की पत्नी थी और उन्हें किसी ने बताया कि तुम्हें 3 बेर खाने हैं। पहले 3 बेर का अर्थ हो गया 3 संख्या में, 1 2 3 बेर, और फिर दूसरे 3 बेर का अर्थ जो होता है वो 3 बार में खाने हैं। 3 दोपहर, 3 सुबह, 3 शाम। यहां भी 3 बेर है, वहां भी 3 बेर है, लेकिन अर्थ अलग अलग हो गया।
यहां भी 3 बेर है और यहां भी 3 बेर है। तो आप लिखेंगे यहां पर पहले 3 बेर का अर्थ 3 संख्या, पहले 3 बेर का अर्थ 3 संख्या तथा दूसरे 3 बेर का अर्थ, तथा दूसरे 3 बेर का अर्थ तीनों समय, दूसरे 3 बेर का अर्थ तीनों समय होने से यमक अलंकार है। पहले 3 बेर का अर्थ 3 संख्या, दूसरे 3 बेर का अर्थ तीनों समय होने से यमक अलंकार है। समझ में आ गया? आपको अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, या तो परिभाषा से रिलेटेड पूछेगा, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार है, या उदाहरण दे करके पूछेगा। तो देखिए पहचान के तौर पे आप लिखेंगे, लिख लीजिए, जहां पर पहला, पहचान, जहां पर पहला या कभी कभी दूसरा शब्द, या कभी कभी दूसरा शब्द उस पंक्ति में, उस पंक्ति में, या कभी कभी दूसरा शब्द उस पंक्ति में कहीं भी, कहीं भी दोबारा दोहराया जाता है, कहीं भी दोबारा दोहराया जाता है, वहां यमक अलंकार होता है। कहीं भी दोबारा दोहराया जाता है वहां यमक अलंकार होता है। पहला शब्द या कभी कभी दूसरा, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहां पर देखिए कनक शब्द लगातार आया है, कनक कनक 2 बार आ गया, लगातार आ गया। यहां पे 3 बेर 1 बार आया है, फिर थोड़ा सा शब्द छोड़ के फिर 3 बेर दोबारा आया है। जो वर्ड शुरू का होगा या कभी कभी दूसरा, एक उदाहरण ऐसा भी बताऊंगा जिसमें दूसरा शब्द दोहराया गया, वो उदाहरण बहुत पूछा जाता है, वो भी लिख लीजिए, कंपटीशन में बहुत आता है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहां पे आपका दूसरा शब्द आ गया, दोबारा दोहराया गया पंक्ति में, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहां पे घटा का अर्थ बादल से हो गया, और दूसरी घटा का अर्थ है घमंड, घटा माने कम होना, तो अर्थ अलग अलग हो गए। लिखना चाहो लिख लीजिए, यहां पर पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ कम होना, कम होना। शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, शब्द उस लाइन में कहीं भी दोबारा आएगा, चाहे पहला आए चाहे दूसरा आए। 99% पहले ही शब्द की आवृत्ति होगी उसी लाइन में, दूसरी से कोई मतलब नहीं, उसी लाइन में दोबारा, और 1% ऐसा भी हो सकता है दूसरा शब्द दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया? यानी कि कोई शब्द शुरू का या दूसरा शब्द उस लाइन में अगर दोबारा पंक्ति में रिपीट होता है, दोहराया जाता है, 100% यमक अलंकार। ठीक है, तीसरा लेंगे आप श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष अलंकार। देखिए संस्कृत में इसकी डेफिनेशन आती है, मैं आपको बताऊं, लेकिन पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। श्लिष्ट पदे अनेकार्थ भिधाने श्लेष इष्यते, ये संस्कृत की परिभाषा है, यानी जहां एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं वहां पे श्लेष अलंकार होता है। तो परिभाषा लिखेंगे हिंदी में आप, जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द एक बार आता है, जहां पर कोई शब्द एक बार आता है, परंतु परंतु अन्य शब्दों के साथ जुड़कर, अन्य शब्दों के साथ जुड़कर उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, परंतु अन्य शब्दों के साथ जुड़कर उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है।
अन्य शब्दों के साथ जुड़कर उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे, 2 उदाहरण लेंगे फिर पहचान बताऊंगा आपको। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। दूसरी लाइन, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये उदाहरण आपका श्लेष अलंकार का बहुत पूछा जाता है, रहीम दास का लिखा हुआ है। पहले आप अर्थ समझेंगे। रहीम दास जी कहते पानी राखिए, पानी को संभाल कर रखना चाहिए, पानी की सुरक्षा करनी चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी सब बेकार है। रहीम कवि ये कहते पानी को संभाल कर रखना चाहिए, वाटर को व्यस्त नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं बहाना चाहिए, बिना पानी सब बेकार है। अब दूसरी लाइन में पानी शब्द के 3 अर्थ हो जाएंगे आपके। पानी गए न उबरे, जिसका पानी चला जाता है वो कभी नहीं उभर पाता, जिसका पानी चला जाता है वो कभी नहीं उभर पाता। मोती, यानी जिस मोती का पानी चला गया वो मोती बेकार है। बाजार में मोती लेने के लिए जाएंगे, अगर आपको सच्चा मोती चाहिए और उसका पानी या पॉलिश उतरी हुई है तो कहेंगे दूसरा दिखाओ, इसमें चमक नहीं है। ठीक है, तो मोती शब्द के लिए पानी का अर्थ हुआ क्या? चमक से। ठीक है। मानुष माने मनुष्य, कहते हैं कि उस मनुष्य का पानी बंद हो गया, हुक्का पानी बंद कर दिया, लोगों ने समाज में उसे अलग कर दिया तो उसकी इज्जत गिर गई, सम्मान समाप्त हो गया। तो मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ हो गया क्या? इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है। और चून का मतलब होता है आटा। आटे में से अगर हम पानी को निकाल दें तो उसकी कभी ना तो रोटी बनेगी ना उसका कोई प्रयोग हो पाएगा। तो चून के लिए या आटे के लिए पानी शब्द का अर्थ जल से लिया गया है। ठीक है तो पानी शब्द ही। पहले समझ लीजिए, मोती के लिए पानी का अर्थ हो गया चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ हो गया प्रतिष्ठा, यानी कि इज्जत भी कह सकते हैं, सम्मान भी कह सकते हैं। और चून यानी आटे के लिए हो गया जल। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहां पर दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। यहां पर दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला पॉइंट, मोती के लिए चमक, मोती के लिए चमक। 2, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा या इज्जत, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा या इज्जत। 3, आटे के लिए जल, आटे के लिए जल, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा या इज्जत और आटे के लिए जल। देखिए एक और उदाहरण लेंगे फिर मैं आपको पहचान बताऊंगा। दूसरा उदाहरण, यह भी बहुत पूछा जाता है। सुबरन को खोजत फिरे, खोजत फिरे कवि, कामी और चोर।
सुबरन को खोजत फिरे कवि कामी और चोर। देखिए सुबरन शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। क्या क्या अर्थ निकलते हैं? सु माने अच्छे, बरन माने शब्द। एक अर्थ तो हो गया अच्छे शब्द, पहले समझ लीजिए फिर बताऊंगा अच्छे शब्द। दूसरा सुंदरता, और तीसरा है सोना। सोना। सुबरन को खोजत फिरे कवि कामी और चोर। अब देखिए अलग अलग अर्थ कैसे हैं। कवि को अपनी कविता के लिए क्या चाहिए? अच्छे शब्द। तो वो अपनी कविता के लिए अच्छे अच्छे शब्दों की खोज करेगा, तो कवि सुबरन का अर्थ लेगा अच्छे शब्दों से। उसे तो तुकबंदी मिलानी है। कामी व्यक्ति जो रसिक आदमी होगा उसे हर जगह सुंदरता दिखाई देगी, वो हर चीज को सुंदरता की दृष्टि से देखेगा। उसे सुबरन का अर्थ लेना है सुंदरता से। और चोर जो है उसे तो धन की चोरी करनी है, तो वो सुबरन का अर्थ लेगा सोने से। उसे तो धन चाहिए हर जगह से। तो आप लिखेंगे यहां पर सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। यहां पर सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। एक, कवि के लिए अच्छे शब्द। कवि के लिए अच्छे शब्द। दो, कामी व्यक्ति के लिए सुंदरता। कामी व्यक्ति के लिए सुंदरता। तीन, चोर के लिए सोना। चोर के लिए सोना। चोर के लिए सोना। आ गया समझ में? अब देखिए पहचान कैसे करेंगे कि श्लेष अलंकार है। पहले आप समझ लीजिए फिर नोट कराऊंगा। पहली या दूसरी कोई सी भी पंक्ति के अंत में तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, चाहे पहली पंक्ति के अंत में हो चाहे दूसरी पंक्ति के अंत में हो, तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तीन अलग अलग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? कोमा जो आता है, अर्धविराम आता है, लाइन के बीच में आता है, लेकिन उन शब्दों के बीच में अर्धविराम या कोमे का प्रयोग होगा। आपको पता लग जाएगा तीन शब्द अलग अलग आए हैं, कवि, कामी और चोर। तीसरे शब्द से पहले एवं, तथा और भी आ सकता है, लेकिन होंगे तीन ही शब्द। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पहचान। जहां पर पहली या दूसरी पंक्ति के अंत में, जहां पर पहली या दूसरी पंक्ति के अंत में तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, पहली या दूसरी पंक्ति के अंत में तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां पर पहली या दूसरी पंक्ति के अंत में तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कोमा या अर्धविराम से आप जो है अलग अलग शब्दों का अंतर देख सकते हैं, और अंतिम शब्द से पहले आपका और, तथा, एवं आदि का प्रयोग हो सकता है। तीन अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। शब्दालंकार के तीन हो गए आपके, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास भेदों सहित हो गया। यमक अलंकार मैंने आपको बता दिया, पहचान बता दी। अनुप्रास में या यमक में तीन अलग अलग शब्द पंक्ति के अंत में नहीं आते हैं। ठीक है, यहां दोनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तीन शब्दों का प्रयोग है। ठीक है, तो इससे आप पता लगाएंगे, या तो परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पर किसी शब्द का अन्य शब्दों के साथ जुड़कर अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार है। ठीक है, या इस तरीके से होगा जहां पर एक ही शब्द के कई कई अर्थ प्रकट होते हैं, और या अन्य शब्दों के साथ जुड़कर विभिन्न अर्थ बनते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार है। ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार मैंने आपको बताया, एक शब्द या तो पंक्ति के शुरू में आएगा या फिर पंक्ति के दूसरे नंबर पे आएगा, शुरू में आकर के दूसरे नंबर पे आके उस लाइन में कहीं भी रिपीट होगा, दोबारा दोहराया जाएगा, यमक अलंकार हो गया।
अनुप्रास मैंने आपको बताई दिया भेदों सहित। तो शब्दालंकार आपके पूरे हो जाते हैं। समझ में आया सभी को, नहीं आया? आज वर्णमाला पढ़ाई गई, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हुए आपके, अलंकार में शब्दालंकार हुए। शब्दालंकार 3 है आपके, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। उसके बाद में 6 का अनुप्रास है आपका, वृत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अत्यानुप्रास है। 5 भेद अनुप्रास के हैं। उसके बाद यमक और श्लेष, श्लेष अलंकार, ये 3 ही आपके शब्दालंकार होते हैं। इससे आगे जो चलते हैं वो अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकार